ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य की तरफ से भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 6 नवंबर 2023 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत जातकों के मासिक राशिफल तथा उनसे संबंधित उपायों की जानकारी देंगे श्रीमान संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। दर्शकों, यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, कार्यक्रम आरंभ करने से पहले मोनिका जी अपने शब्दों में आपसे बात करना चाहेंगे। ए मानव, सब चिंताएं प्रभु पर छोड़ दो, जीवन की नैया जरूर पार लगेगी। सुख दुख जीवन की पहेली है, खुशी हो मन में वही अपनी सहेली है। बस इतनी कृपा तेरी हो जाए, जिंदगी ज्यादा कष्ट में ना हो पाए। जीवन के दिन सबके मंगलमय करना, इस कलयुग की घड़ी में सभी का उद्धार करना। लेने वाले से देने वाला बड़ा होता है, सभी उसके बंदे हैं, किसी को छोटा बड़ा न समझना। एक पढ़ाई विद्यालय की है, एक पढ़ाई जिंदगी की है। भगवान की दी हुई परीक्षा में पास होना, कभी भी कष्ट में धीरज मत खोना। अति उत्तम जी। मोनिका जी, आपके विचार अति उत्तम हैं और आपके इन विचारों से हमारे दर्शक भी अवश्य प्रेरित होंगे। गुरुजी, अब आप हमें इस महीने के ग्रह गोचर पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी, आपने अति सुंदर प्रश्न पूछा है। देखिए, कार्यक्रम आरंभ करने से पहले नवंबर माह का ग्रह गोचर क्या है, अब हम इस बात पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, 1 नवंबर 2023 के दिन चंद्रमा वृषभ राशि और शाम को मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं। यह कृष्ण पक्ष है और 1 तारीख को चतुर्थी है। सूर्य ग्रह इस समय तुला राशि में संचार कर रहे हैं, जो कि उनकी नीच राशि है, और वे 16 नवंबर को राशि परिवर्तन कर वृश्चिक राशि में संचार करेंगे, जो कि उनके मंगल ग्रह मित्र की राशि है। मंगल ग्रह अभी तुला राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी 16 नवंबर को राशि परिवर्तन कर अपनी राशि वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह इस समय तुला राशि में संचार कर रहे हैं और वे 6 नवंबर को वृश्चिक राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी शत्रु राशि है। इसी प्रकार 25 नवंबर को बुध ग्रह पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और वे अपने मित्र राशि धनु राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह इस समय मेष राशि में संचार कर रहे हैं वक्री अवस्था में। इसी प्रकार शुक्र ग्रह महीने के प्रारंभ में सिंह राशि में संचार करेंगे और वे 3 नवंबर को राशि परिवर्तन कर अपनी मित्र राशि कन्या राशि में संचार करेंगे। हालांकि यह राशि शुक्र ग्रह की नीच राशि मानी गई है। इसी प्रकार शनि ग्रह 4 नवंबर को कुंभ राशि में संचार करेंगे, जो कि वे संचार कर रहे हैं, लेकिन 4 तारीख से वे मार्गी अवस्था में संचार करेंगे, जो कि अति शुभ लक्षण है। इसी प्रकार जैसा कि आप जानते हैं कि राहु और केतु का राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर को ही हो गया है। अब राहु और केतु धीरे धीरे अपना जोर लगाना शुरू करेंगे। राहु देव अब मीन राशि में संचार करेंगे, जो कि अगले 18 महीनों तक इसी राशि में रहेंगे। इसी प्रकार केतु ग्रह अब कन्या राशि में संचार करने जा रहे हैं, जो कि अगले 18 महीने तक इसी राशि में रहेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर हम अपना राशिफल बनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर बनाया जाता है। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले जैसा कि आप जानते हैं कि नवंबर माह में हमारे देश में अनेक पर्व और त्योहार मनाए जा रहे हैं, अतः हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह की ओर से सभी देशवासियों को अग्रिम शुभकामनाएं। हम आपको दीपावली, भैया दूज, विश्वकर्मा डे और गोवर्धन पूजा की अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहेंगे। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आप सबको स्वस्थ और प्रसन्न रखे। जी, सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य की तरफ से भी सादर नमस्कार। जी, वीडियो के इस भाग में हम सिंह
कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के मासिक राशि जातकों के मासिक राशिफल तथा उनसे संबंधित उपायों की जानकारी देंगे श्री माननीय संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, हम अपने कार्यक्रम में प्रत्येक जातक के स्वास्थ्य, आपके परिवार और धन की स्थिति, आपकी शिक्षा, संतान, मित्रों की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन और आपके करियर, व्यवसाय और लाभ की स्थिति की चर्चा करते हैं। तो कार्यक्रम आरंभ करने से पहले मोनिका जी आपसे 2 शब्द कहना चाहेंगी। दर्शकों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत तनाव है और जिंदगी ऐसे ही निकलती चली जा रही है। हम ये चाहते हैं कि आप सब लोग अपने जीवन के हर दिन का आनंद उठाएं और हर पल को पूरी तरह से जिएं। धन्यवाद मोनिका जी। तो अब हम अपने मासिक राशिफल का आरंभ करते हैं। सिंह राशि अर्थात लियो। देखिए, सिंह राशि वाले जातकों का रुझान इस महीने अपने पराक्रम के ऊपर, अपने बंधु वर्गों के ऊपर, अपनी कुछ घरेलू व्यवस्था के ऊपर, अपने संपत्ति, वाहन जैसे विषयों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। स्वास्थ्य, देखिए, आपका शारीरिक स्वास्थ्य 16 नवंबर तक उत्तम बना रहेगा। आपके पराक्रम और जोखिम लेने जैसे कार्यों में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है और आपके शरीर में भी कुछ गर्मी की अधिकता बढ़ती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। आपको अपनी आंखों, अपने पैरों के दर्द जैसे रोगों के प्रति सावधानी अवश्य बना के रखनी चाहिए और चोट चपेट से भी अपना बचाव करना चाहिए। जहाँ तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह इस महीने अच्छा बना रहेगा और आपका आत्मिक स्वास्थ्य 16 नवंबर तक अच्छा बना रहेगा। 16 नवंबर के बाद आपका आत्मिक स्वास्थ्य थोड़ा पीड़ित या कमजोर अवश्य रह सकता है। परिवार और धन की स्थिति, देखिए, आपके परिवार में इस महीने कुछ मंगल कार्य, आनंददायक कार्य, धर्म संबंधी कार्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको राजसिक और तामसिक भोजन में रुचि बढ़ती हुई इस महीने दिखाई दे रही है। हालांकि आपके परिवार में अभी थोड़ी बहुत भ्रम की स्थिति अवश्य बनी रहेगी और अपने परिवार में सलाती जाति की शांति भी अवश्य बना के रखें। माता पिता से मतभेद लेने से भी अवश्य इस महीने बचाव करें। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, देखिए, आपकी बुद्धि व्यापारिक बनी रहेगी और विवेकशील बनी रहेगी। आप मित्रों के साथ, संतान पक्ष के साथ भरपूर सहयोग लेते हुए दिखाई देंगे, जहां आपको सलाह की भी प्राप्ति होगी और धन रूपी लाभ भी अवश्य मिलेगा। इसी प्रकार आप अपने संतान पक्ष के साथ कुछ धार्मिक यात्राएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सामाजिक संबंधों से भी उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनसे सहयोग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतान पक्ष भी अपनी हॉबी जैसे कार्यों के ऊपर इस महीने अच्छा प्रदर्शन करती हुई अवश्य दिखाई देगी। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप, देखिए, इस क्षेत्र में आपको कुछ मिश्रित परिणाम अवश्य देखने को मिलेंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी शनि शनि सुधार होगा। इसी प्रकार आपको सलाह दी जाती है कि दाम्पत्य जीवन में शांति और धैर्य का परिचय दे और शांति भंग न होने दे। इसी प्रकार 16 नवंबर के बाद माता पक्ष से या कुछ घरेलू असंतोष से भी आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ मतभेद, हस्तक्षेप होता हुआ दिखाई दे रहा है। अतः इससे बचाव करें। अपने क्रोध के ऊपर भी नजर बनाए रखें और आगजनी जैसी घटनाओं के ऊपर भी सजगता अवश्य बना के रखें। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति, देखिए, इस महीने इस क्षेत्र में आप खूब सक्रिय होते हुए दिखाई देंगे। परिणाम स्वरूप आपके परिवार में कुछ आनंद और भौतिक जैसे वस्तुओं की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी और जिससे आपके संचित धन कोष में भी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। अपनी व्यापारिक वृत्ति बल से आप इस महीने खूब धन का संचय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, धन का निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं और घरेलू व्यवस्था पर भी आप व्यय करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। केवल आपको आर्थिक विषयों के ऊपर अपने संबंधों से बहसबाजी से बचाव करना है। हालांकि बंधुओं के सहयोग से आपको शनि शनि धन की वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। फिर भी उपाय के तौर पर सिंह राशि के जातकों को इस महीने हरी वस्तुओं का बुधवार के दिन दान करना चाहिए और प्रतिदिन आपको सतनाजा पक्षियों को अवश्य जिमाना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो, देखिए, कन्या राशि वाले जातकों का रुझान इस महीने अपने परिवार के ऊपर, अपने संचित धन व्यवस्था के ऊपर, अपने बंधुओं के ऊपर, यात्राओं को लेकर और कुछ घरेलू व्यवस्था की ओर अधिक रमा रहेगा। स्वास्थ्य, देखिए, इस महीने आपका शारीरिक स्वास्थ्य मिश्रित बना रहेगा। आप विलासिता के साथ साथ कुछ आध्यात्मिक विषयों के ऊपर कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
फिर भी आपको अपने पेट पाचन संबंधी इन्फेक्शन के प्रति सजगता बना के रखनी चाहिए। पेट में कुछ गर्मी भी बढ़ती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। इसी प्रकार चोट चपेट से भी आपको सावधानी बना के रखनी चाहिए। जहाँ तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह इस महीने मध्यम बना रहेगा और आपका आत्मिक स्वास्थ्य 16 मई तक उत्तम बना रहेगा। 16 मई के बाद आपका आत्मिक स्वास्थ्य थोड़ा पीड़ित हो सकता है और आपको अपने सम्मान की रक्षा भी अवश्य करनी चाहिए। परिवार और धन की स्थिति, देखिए इस क्षेत्र में आपके खूब हलचल मची रहेगी। आपको उत्तम सात्विक भोजन की प्राप्ति होती रहेगी। परिवार में अनुशासन का माहौल रहेगा। आप जोश से भरे रहेंगे और शिक्षा और धन जैसे कार्य होते हुए परिवार में अवश्य दिखाई देंगे। परिवार संग आप छुटपुट आनंददायक यात्राओं पर जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार दूर के संबंधों से भी आपके परिवार में आपको सम्मान की प्राप्ति होगी और दूर के संबंधों से आपको लाभ की प्राप्ति भी अवश्य होती हुई दिखाई देगी, जिससे आपके संचित धन कोष में भी वृद्धि होगी। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, देखिए आपकी बुद्धि इस क्षेत्र में अब धीरे धीरे सकारात्मक होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। आप दूर के दृष्टिकोण से इस क्षेत्र में कार्य करते हुए दिखाई देंगे। फिर भी सलाह दी जाती है क्रोध के ऊपर इस क्षेत्र में अपनी सजगता बनाए रखें। मंत्र, तंत्र और आध्यात्मिक विषयों के ऊपर भी आप कुछ रुचि लेते हुए इस महीने दिखाई देंगे। संतान पक्ष से आपके संबंधों में सुधार होता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। 17 नवंबर के बाद आपको सलाह दी जाती है कि आप अधिक जोखिम ना लें, अन्यथा संतान और मित्रों से आपके संबंध पुनः खराब होते हुए अवश्य दिखाई दे सकते हैं। दाम्पत्य जीवन और साझेदारी, देखिए इस क्षेत्र में कुछ भ्रम और नकारात्मक दृष्टिकोण कम होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। वैसे संसारिक सुखों में और आनंद और विलासता जैसे कार्यों के ऊपर अवश्य वृद्धि होगी। जीवन साथी से और ससुराल पक्ष से अथवा ईश्वरीय कृपा से भी आपके परिवार में आपको सम्मान मिलता हुआ दिखाई देगा। आपके परिवार में धन की आवक होगी और आपके घरेलू सुख शांति भी अवश्य बनी रहेगी। व्यवसाय, करियर और लाभ, देखिए इस क्षेत्र में कुछ छुटपुट तनाव देखने को मिल सकता है। अवरोध आता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर, व्यवसाय से संचित और परिवार में के सहयोग से कुछ धन की आवक अवश्य होगी। यात्राओं में भी आपको आर्थिक विषयों के ऊपर बंधुओं से बहसबाजी करने से अवश्य बचाव करना चाहिए। 25 नवंबर के बाद माता पक्ष से, घरेलू पक्ष से और करियर व्यवसाय में खूब सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा और धन का लाभ होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इस क्षेत्र में आप सजगता से कार्य करें, क्योंकि इस क्षेत्र में काफी उतार और चढ़ाव अभी बने हुए हैं। फिर भी उपाय के तौर पर कन्या राशि के जातकों को इस महीने सतनाजा प्रतिदिन पक्षियों को जिमाना चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए। तुला राशि अर्थात लिब्रा, देखिए तुला राशि वाले जातकों का रुझान इस महीने अपने सामाजिक संबंधों के ऊपर, दूर स्थानों के संबंधों के ऊपर, कुछ यात्राओं को लेकर, व्यय और रोगों के ऊपर कुछ रमा रहेगा। स्वास्थ्य, देखिए आपका शारीरिक स्वास्थ्य वैसे तो इस महीने मध्यम बना रहेगा, किंतु फिर भी अपनी आंखों से संबंधित, अपने मुख से संबंधित रोगों के प्रति सजगता बनाए रखें। पाचन संबंधी रोगों और पेट की गर्मी के ऊपर भी अवश्य सजगता बना के रखें। जहाँ तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह इस महीने मध्यम बना रहेगा, तो आत्मिक स्वास्थ्य 16 नवंबर तक आपका उत्तम बना रहेगा। आपको पिता पक्ष से, सरकारी पक्ष से लाभ मिलता हुआ, सहयोग मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। इसी प्रकार 17 नवंबर के बाद आपका आत्मिक स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर होता हुआ या पीड़ित होता हुआ दिखाई दे रहा है, अतः आप पारिवारिक शांति अवश्य बना के रखें। परिवार और धन की स्थिति, देखिए 16 नवंबर तक आपकी पारिवारिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी। हालांकि आप अपनी बुद्धि और संतान पक्ष की वजह से बीच बीच में पारिवारिक वातावरण दूषित करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। वैसे परिवार से आपको सहयोग और लाभ की प्राप्ति अवश्य होती रहेगी। 17 नवंबर के बाद आप अपने परिवार में शांति बना के रखें। गर्म भोजन और सात्विक भोजन का आपको इस महीने लाभ मिलता रहेगा। पिता से और अपने बंधुओं से भी इस महीने आपको सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी, जिससे आपको धन की प्राप्ति भी होगी, जिससे आपके संचित धन कोष में वृद्धि भी अवश्य होगी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति कुछ उतार और चढ़ाव से भरी रहेगी। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, देखिए इस माह शनि के मार्गी होने पर आपकी बुद्धि धीरे धीरे सकारात्मक होती हुई दिखाई देगी। आपके निर्णय भी आप ठीक प्रतीत होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि दाम्पत्य जीवन में सलाह लेकर ही आप निर्णय लें, ऐसी आपको सलाह दी जाती है। संतान पक्ष की शिक्षा और स्वास्थ्य में भी धीरे धीरे सुधार होता हुआ दिखाई देगा।
स्वयं भी आप विवेकशील और प्रखर बने रहेंगे और पुनः आपके संबंधों में एक बार दोबारा विश्वास और मधुरता आती हुई अवश्य दिखाई देगी। दाम्पत्य जीवन और साझेदारी। देखिए, इस महीने आपके दाम्पत्य जीवन में, पार्टनरशिप में और दैनिक कार्यों में लगातार सुधार होता हुआ दिखाई देगा। जीवन साथी से आपको सहयोग मिलना आरंभ होगा। 16 नवंबर के बाद कभी कभी भाग्य पक्ष के कारण या विदेशी संबंधों के हस्तक्षेप के कारण परिवार में असंतोष पुनः बढ़ सकता है। अतः आर्थिक विषयों के ऊपर भी मतभेद लेने से बचें और बाहरी हस्तक्षेप से भी अपने दाम्पत्य जीवन की रक्षा अवश्य करें। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति। देखिए, इस महीने आप अपने करियर क्षेत्र में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। सामाजिक संबंधों से, सरकारी पक्ष से और स्वयं के बुद्धिबल से आपकी आय में वृद्धि होगी और साथ साथ आपके व्यय में भी इस महीने वृद्धि अवश्य होगी। आप धर्म जैसे कार्यों के ऊपर, विलासिता जैसे कार्यों के ऊपर और यात्राओं के ऊपर कुछ अधिक व्यय करते हुए भी दिखाई देंगे। हालांकि इस व्यय करने से आपको आनंद की प्राप्ति होगी और पुनः लाभ आपको लौटकर अवश्य मिलेगा। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने हरी वस्तुओं का, हरी सब्जियों का दान बुधवार को अवश्य करना चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका प्रतिदिन अपने माथे पर भी अवश्य लगाना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो। देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों का रुझान इस महीने कुछ व्यर्थ के व्यय के ऊपर, अपने रोगों के व्यय के ऊपर और अपने ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। गुप्त मित्रों से हालांकि आपको सहयोग की प्राप्ति अवश्य होती रहेगी। स्वास्थ्य। देखिए, आपका शारीरिक स्वास्थ्य इस महीने कुछ कमजोर अवश्य रह सकता है। इन्फेक्शन और पेट में गर्मी जैसे बढ़ने जैसे रोग आपको सता सकते हैं। इसी प्रकार चोट चपेट से भी आपको इस महीने अवश्य सावधानी रखनी चाहिए। जहाँ तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह इस महीने मध्यम बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य 16 नवंबर तक कुछ कमजोर रह सकता है। 17 नवंबर के बाद आपके आत्मिक स्वास्थ्य में पुनः कुछ कष्ट में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी और मतभेद बढ़ सकते हैं। अतः अपने आत्मिक स्वास्थ्य की रक्षा इस महीने अवश्य करें। परिवार और धन की स्थिति। देखिए, पारिवारिक माहौल आपका इस महीने सामान्य बना रहेगा। परिवार संग आप कुछ धार्मिक व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोगों के ऊपर भी अपना संचित धन कष्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। धार्मिक यात्राओं पर आप व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 25 नवंबर के बाद ईश्वरीय कृपा से, भाग्य की कृपा से, सामाजिक संबंधों से कुछ धन की अच्छी स्थिति प्राप्ति आपको अवश्य प्राप्त होगी और परिवार में भी विद्या संबंधी कार्य होते हुए अवश्य दिखाई देंगे। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति। देखिए, इस महीने आपकी बुद्धि कुछ रोमांटिक बनी रहेगी, विलासिता से भरी रहेगी। मित्रों के संग, संतान के साथ आप मंगल कार्य करते हुए दिखाई देंगे। संतान पक्ष का ध्यान इस महीने शिक्षा के ऊपर कुछ कम रहेगा और आनंद के ऊपर, कुछ कुटिलता जैसे कार्यों के ऊपर और राजनीतिक दृष्टिकोण से वे कार्य करते हुए दिखाई देंगी। आप दोनों मिलकर यात्राएं करते हुए दिखाई देंगे जहां आपको आनंद की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन और साझेदारी। देखिए, दाम्पत्य जीवन इस महीने आपका अच्छा बना रहेगा। जीवन साथी और पार्टनर के साथ आप आनंद और धर्म संबंधी यात्राओं पर जाते हुए दिखाई देंगे जहां आपको व्यय करेंगे और आपको आनंद मंगल प्राप्त होगा। 16 नवंबर के बाद जीवन साथी के साथ कुछ उग्रता और क्रोध में वृद्धि हो सकती है और कुछ प्रेम में कमी आती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है। अतः आप धैर्य और शांति के साथ इन संबंधों का निर्वहन करें और दाम्पत्य जीवन में सकारात्मक होकर कार्य करें। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति। देखिए, 16 नवंबर तक करियर व्यवसाय क्षेत्र में आप शनि कार्य करते हुए और व्यय की अधिकता के कारण कुछ परेशान हो सकते हैं। यात्राओं की भी कुछ अधिकता रह सकती है। इसी प्रकार बीच बीच में आपको स्त्री वर्गों से और सामाजिक संबंधों से या विदेशी संबंधों से आपको लाभ भी अवश्य प्राप्त होता रहेगा। 25 नवंबर के बाद आपकी आय में, इनकम में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है और सरकार से, पिता वर्गों से भी आपको खूब धन का लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। फिर भी उपाय के तौर पर वृश्चिक राशि के जातकों को इस महीने हल्दी और चंदन का टीका प्रतिदिन अपने माथे पर लगाना चाहिए और प्रतिदिन आपको सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम ये आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को नवंबर माह में करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूंगा। जी, ओम।